देखो भाई क्वेश्चन निकल है कि ए बी इज ए डायमीटर ऑफ अ सर्किल विद अ सेंटर ओ, सी बी इज अ टेंजेंट टू द सर्किल एट बी, ए सी इंटरसेक्ट द सर्किल एट जी इफ द रेडियस ऑफ द सर्किल इज 6 सेंटीमीटर एंड ए जी 8 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ बी सी। ए बी डायमीटर बोला गया ना, तो एक तो सर्किल हम बना लेते हैं यहाँ से। ये आपके सामने सर्कल रहा एक, और यहाँ से हम एक डायमीटर बना लेते हैं, क्योंकि ये भी इन्होंने बोल के रखा है क्या है, डायमीटर है। अब क्या बोला के रखा है, एसी जो है सर्किल को जी पॉइंट पर क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। और सी भी क्या है, टेंजेंट है, यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ से एक लाइन पास हुई होगी इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से टेंजेंट, यानी कि ये लाइन हो रही होगी क्या, सी और बी, यानी कि सी भी रहा होगा। और AC जो है जी पॉइंट पर कट रहा है, यानी कि कह सकते हैं कि भाई अगर मैं यहाँ से इसको मिला दूँ इस तरीके से, तो फिगर कुछ ऐसा बनेगा, यानी कि ये जी पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ से कुछ ज्योमेट्री का इस्तेमाल करूँ तो आप देखोगे कि अगर मैं इस लाइन को यहाँ से मिला दूँ तो आप क्या पाओगे कि भाई ये क्या है, ए बी डायमीटर है, तो सर्किल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करा, यानी कि अगर मैं ऊपर वाला देखूँ तो एक आधा सर्किल हो जाएगा, नीचे भी एक सेमी सर्किल हो जाएगा, और दो कोण के द्वारा सेमी सर्किल के सरकमफ्रेंस से बना कोण कितना होता है, 90, यानी कि ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। टेंजेंट और रेडियस के बीच में कोण कितना होता है, 90 का, यानी कि ये एंगल भी पूरा का पूरा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ये एंगल भी पूरा का पूरा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि भाई आप ट्रायंगल ABC देखो, ट्रायंगल ABC, और ट्रायंगल आप AGB देखो, ट्रायंगल AGB, आप यहाँ से पाओगे कि इसमें G और इसमें B क्या है, इक्वल है, यानी कि ये भी 90 है और ये भी 90 है, यानी कि एंगल G इक्वल्स टू एंगल B हमें दे रखा है। इसके अलावा अगर ये थीटा होगा, अगर इसको थीटा मानेंगे तो हो जाएगा 90 माइनस थीटा, या फिर इसको छोड़ भी दो, कुछ भी नहीं मानो, तो इसमें देखो कि एंगल A जो है, ये छोटे वाला ट्रायंगल और ये बड़े वाला ट्रायंगल दोनों में कॉमन आ रहा है, यानी कि एंगल A क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है। तो अगर किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल सिमिलर हो, यानी कि दो एंगल इक्वल हो, तो तीसरा एंगल क्या होता है, अपने आप ही इक्वल हो जाता है, ठीक है, यानी कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। बात यहाँ से क्लियर हुई, बात यहाँ से क्लियर हुई। अब देखो भाई, अगर मैं इसको सेंटर मान लूँ, ये O इसको सेंटर मान लूँ, तो बोला क्या कि रेडियस कितना 6 सेंटीमीटर है। अगर रेडियस पूरा का पूरा 6 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, तो ए बी और ए से लेकर बी का लेंथ कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखो भाई, अब यहाँ से एक चीज़ अब देखो, समझो बात को, कि इस जो एंगल है, ये इस जो एंगल है, इसके सामने कौन सा वैल्यू है, ये है, और इसके सामने कौन सा है, ये है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई हमें दे रखा है AG का लेंथ 8 सेंटीमीटर, अगर ये 90 है, अगर ये 12 है, तो हम यहाँ से BG का लेंथ निकाल सकते हैं। भाई BG का लेंथ कितना हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, यानी कि इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, रूट के अंदर इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, यानी कि 144 माइनस 64 कर देंगे, तो हो जाएगा कितना आपका भाई, 0, 14 में 6 जाएगा 8, यानी कि 80। और 80 को मैं लिख सकता हूँ कितना, 16 गुना 5, यानी कि 4 इंटू 5 लिख सकता हूँ, 4 रूट 5 लिख सकता हूँ, यानी कि ये लेंथ कितना आ गया भाई, 4 रूट 5 निकल कर आ गया हमारा। ये लेंथ कितना आ गया, 4 रूट 5 निकल कर आ गया। अब यहाँ से हम सिमिलरिटी लगा सकते हैं ना, सिमिलरिटी लगा सकते हैं, यानी कि BG बटे में, BG कितना है, 4 रूट 5, BG बटे में BC, ठीक है, BG बटे में BC जो कि हमें निकालना है, बराबर कितना हो जाएगा आपका भाई, इसके सामने कौन सा है, इसके सामने कौन सा है, इस वाले एंगल के सामने कौन सा है, ये इसके सामने कौन सा है, 8 है, तो इसको हम रख देंगे ऊपर 8, ठीक है। अब देखो भाई, अब देखो, ठीक है, अब देखो इसके सामने कौन सा एंगल है भाई, इस वाले थीटा के सामने कौन सा एंगल है, ये 12 है, सॉरी इस वाले थीटा के सामने कौन सा भुजा है, 12 है, तो बटे में कर देंगे कितना, 12, तो 4 से कटेगा कितने बार में, 2 बार में, 2 से कटेगा 6 बार में, यानी कि हम कर सकते हैं BC का लेंथ कितना हो जाएगा, 6 रूट 5। तो कैसे ऐसे सिमिलरिटी लगा कर है, BC का लेंथ कितना जाएगा, 6 रूट 5, ऑप्शन नंबर D।